भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 के अंतर्गत आज विषय 6 भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक का इतिहास हम पढ़ेंगे। मतलब इसमें मध्यकाल और आधुनिक काल दोनों समायोजित हो जाएंगे 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 1000 वर्षों का इसमें इतिहास सम्मिलित होगा। हम इससे पहले के अध्याय में हमने पढ़ा था, इसमें प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों, तो इससे पहले का जो इतिहास था उसमें इमारतों के बारे में हमने पढ़ा था, जो धार्मिक इमारतें थी जिनमें स्तूप थे, मंदिर थे, विभिन्न प्रकार की धार्मिक स्थलियां थी, उनका हमने इसमें अवलोकन किया था। चाहे वो सांची का स्तूप हो, अमरावती का स्तूप हो, या फिर भगवान विष्णु की मूर्ति हो, इनका हमने अध्ययन इसमें किया था। आज हमारा जो विषय है परंपराओं का, विचारों का, भक्ति और सूफी परंपरा, चूंकि मध्यकाल भी इसमें और आधुनिक काल भी है। हमारे देश में इस्लाम का प्रवेश हो गया था तो यहाँ सूफी परंपराएं भी थी और भक्ति परंपराएं भी थी। तो अब इस अध्याय में हम जो अध्ययन करेंगे उसमें भारत के विभिन्न संत, विभिन्न कवियों के द्वारा भक्ति के लिए क्या उन्होंने मार्ग हमारा प्रशस्त किया है, हम इसको देखेंगे। हम मंदिरों में जो मूर्तियां थी उनके साथ साथ कुछ कविताएं भी लिखी गई हैं, इन पर भी विचार करेंगे और उनके द्वारा जो धर्म के मार्ग हमें बताए गए उनको देखेंगे। तो सबसे पहले यहां प्रारंभ होता है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। क्योंकि गंगा और जमुनी दोनों नदियां समानांतर बहती हैं, हिमालय से निकलती हैं और जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। चूंकि गंगा और जमुना का जो क्षेत्र है ये दोनों बहती तो अलग अलग है लेकिन वास्तविकता इनकी एक ही है। तो हम गंगा और जमुनी जो संस्कृति थी इसकी बनावट के बारे में देखेंगे। इसमें हम ज्यादातर देखेंगे उत्तर भारत की नदियां हैं ये, तो उत्तर भारत की संस्कृति कैसी थी हमारी, इसमें दोनों में मिलावट कैसे हुई, और संस्कृतियां चूंकि सूफी भी थी और भक्ति भी थी तो इनमें क्या क्या मिश्रण हुए, हम इन चीजों का आज अध्ययन करने वाले हैं। हम धार्मिक विश्वासों और आचरणों की बात करेंगे। हमारे देश के धार्मिक विश्वास कैसे थे और आचरण लोग किस प्रकार से करते थे। संभवतः इस काल की सबसे प्रभावशाली विशेषता यह है कि यह साहित्य और मूर्ति कला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवताओं अधिकाधिक दृष्टिगत होते। मतलब अगर हम साहित्य की बात करें, इस समय की बात करें, तो इसमें साहित्य और देवताओं की जो मूर्तियां थी दोनों के मिश्रण की बात की गई, दोनों के बारे में चर्चा की गई है, हमारे यहाँ की मूर्तियों की और साहित्य की। इन मूर्ति और साहित्यों में हमें विविधता देखने को मिलती है, विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, विभिन्न प्रकार के देवी देवता। साहित्य में भी बहुत सारे देवी देवताओं का वर्णन है। देवियों की मूर्तियों को लगभग सिंदूर से पोत देते थे तो उन्हें देवी की मूर्ति कहा जाता था। देवताओं की मूर्तियां भी हैं और देवी की मूर्ति को अधिकांशतः उसको कई रूपों में दिखाया गया है और उसको कभी विष्णु की पत्नी, कभी राम की पत्नी, या कभी जो देवी की मूर्ति होती थी उनको शिव की पत्नी के रूप में दिखाया गया है। पूजा प्रणालियों का समन्वय। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं उनका सुझाव है कि यहां कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी, मतलब 2 प्रक्रियाएं थी। पहली प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के अनुसार थी। इसका प्रसारण पौराणिक ग्रंथों की रचना, जो पुराणों के ग्रंथ थे उनकी रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे। कैसे थे? जो पौराणिक ग्रंथ थे सरल थे और संस्कृत छंदों में इनको छंदबद्ध किया गया था। जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। मतलब जिन लोगों ने वैदिक विद्या नहीं ग्रहण की थी, वेदों का जिन्होंने अध्ययन नहीं किया गया था, चाहे वो शूद्र हों या फिर स्त्रियां हों, सभी के द्वारा ग्राह्य थे। सभी लोग इनको ग्रहण कर सकते थे, सुन सकते थे, क्योंकि ये सरल संस्कृत छंदों में थे, इसलिए इनके अर्थ समझने में भी किसी को दिक्कत नहीं होती थी। जिन्होंने वेदों की भी शिक्षा नहीं ली होती थी, शूद्र हों या स्त्रियां, सभी के द्वारा ये ग्रंथ ग्रह किए जाते थे। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री। शूद्रों अथवा अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना था। इस काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री।
शूद्रों व अन्य माने स्त्री और शूद्र, ये दोनों को एक कोटि में माना गया था इस काल में। स्त्री को भी और शूद्र को, दोनों को एक जैसा माना गया था। अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। वस्तुतः समाज शास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधारा और पद्धतियां महान और संस्कृत पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पुरी उड़ीसा में मिलता है, जहां मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ अर्थात संपूर्ण विश्व के स्वामी विष्णु के एक रूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। यहां हम देखेंगे शूद्रों और लघु परंपरा और महान परंपराओं के बीच समन्वय क्या है। इसके बाद हम आपको बताएंगे लघु परंपरा क्या होती है और महान परंपरा क्या होती है। यहां भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है, यहां बड़ा अच्छा समन्वय दिखाई दे रहा है। यह आकृति दाहिने जगन्नाथ, दाहिनी साइड कौन से है? जगन्नाथ, मतलब ये जगन्नाथ, ये है जगन्नाथ। यहां है उनकी बहन मध्य में, और इधर है भाई बलभद्र। बलभद्र मतलब बलराम, यानी ये इनके भाई हैं। जगन्नाथ मतलब श्री कृष्ण या विष्णु जी के अवतार है। ये इनकी बहन है सुभद्रा। ये जो मूर्ति है ये लकड़ी की बनाई हुई मूर्ति है, और इस मूर्ति को बनाने वाले लगभग निम्न जाति के व्यक्ति होते थे, लेकिन उसको सभी ने स्वीकार किया है। यहां समन्वय दिखाया गया है शूद्रों में और उच्च जातियों में। यदि चित्र 6.2 की चित्र 4.26 जो कि अध्याय 4 में है, इससे तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि देवताओं को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण में एक स्थानीय देवता को, जिसकी प्रतिमाओं को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है। एक स्थानीय देवता जिसको हम विष्णु कहते हैं, और इसको पहले भी और इस समय भी लकड़ी की प्रतिमा के रूप में बनाया जाता था, मतलब लकड़ी से मूर्ति बनाई जाती थी। भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, वो लकड़ी से ही बनी हुई है। विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न था, मतलब विष्णु के अन्य भागों में जो रूप मिलते उनसे भिन्न था। अन्य भागों में हमें विष्णु जी की मूर्ति मिलती है, या तो उनके हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में चक्र है, एक में गदा है, एक में धनुष हो या कोई और अस्त्र शस्त्र हो सकता है, या कमल का फूल हो सकता है। कभी कभी विष्णु जी की मूर्ति शेषनाग सैया पर विराजमान है, लेटे हुए विष्णु जी, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। तो इस प्रकार से विष्णु जी की मूर्ति, लेकिन ये जो मूर्ति है जगन्नाथ मंदिर में हमको जो मूर्ति मिलती है अन्य मंदिरों के मूर्ति से भिन्न है। ये मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है और बगैर हाथ पैर की, इसके हाथ और पैर काटे मतलब कटे हुए दिखाई गए हैं। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। दैवीय संप्रदाय जो थे उनमें भी समन्वय के उदाहरण मिलते हैं। दैवी संप्रदाय जो कि देवी माता को अपना आराध्य मानते हैं, वो दैवीय संप्रदाय के कहलाते, उनमें भी समन्वय मिलता है। देखिए यहां पर देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए, देवी की उपासना कैसे करते हैं? सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती है। इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई, मतलब सिंदूर से पुते हुए जो पत्थर है उनको देवी माना गया, और पौराणिक ग्रंथों में इनको किसी देवता की पत्नी के रूप में इनकी पूजा की गई है। कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आए। आगे हम देखेंगे भेदभाव और संघर्ष। इन धार्मिक परंपराओं में, धार्मिक विश्वासों में कहां भेदभाव हुआ और कहां संघर्ष हुआ? अधिकांश देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है, मतलब देवी जो दुर्गा जी की आराधना की जाती है इसको तांत्रिक आधार से माना जाता है। तंत्र विद्या के लिए इनकी आराधना की जाती है, ऐसा माना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी।
मतलब तांत्रिक पूजा पद्धति थी। भारतीय उपमहाद्वीप के कई भागों में ऐसी पद्धतियां प्रचलित थी जो तांत्रिक पूजा के लिए जानी जाती थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में गर्भ और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। खास तौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में आगामी सहस्त्राब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। मतलब कुछ शताब्दियों बाद हमारे देश का जो सनातनीय परंपरा थी या पौराणिक परंपरा थी, इसका रूप किसने ले लिया? हिंदू शब्द जब हमारे यहां आ गया तो हिंदू ने ले लिया इसका। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, वैदिक जो देवता थे, पहले अगर हम वेदों के आधार पर देखें कि प्रमुख देवता कौन था हमारे यहाँ, आज प्रमुख देवता अलग है, पहले प्रमुख देवता कुछ और थे। तो इनमें देखें सबसे पहले अग्नि को माना गया था प्रमुख देवता वैदिक परंपरा में, इसके बाद इंद्र को, और फिर सोम, सोम कहते हैं चंद्रमा को। अग्नि, इंद्र और सोम, ये तीन देवताओं को वैदिक परंपरा में प्रमुख देवता माना गया था। जैसे देवता अब क्या हुआ, अब ये पूरी तरह गौड़ हो गए। साहित्यिक व मूर्ति कला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं दिखता। अब ना साहित्य में मिलते हैं उनकी पूजा कहीं, और ना ही मूर्ति के रूप में मिलती। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है। वेदों के मंत्रों में विष्णु की, शिव की और देवी की झलक मिलती है। इसकी तुलना इनके विशद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती। किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रमाणिक माना जाता रहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। मतलब जब ईश्वर की उपासना करते थे और मंत्रों का उच्चारण करते थे, लेकिन यज्ञों से वो अलग होते थे। इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। कई ऐसे भक्त होते थे जो विष्णु को श्रेष्ठ मानते थे, कई भक्त ऐसे होते थे जो शिव को श्रेष्ठ मानते थे। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध अथवा जैन धर्म से भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे। कभी कभी हमारे समाज में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी संबंध जो थे वो तनावपूर्ण हो जाते थे। जैन धर्म वाले अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे और बौद्ध धर्म वाले अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे, और ये श्रेष्ठता की अवधारणा ही तनाव की स्थिति ला देती है, संघर्ष की स्थिति ला देती है। यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई पड़ते थे, स्पष्ट रूप से उनके द्वंद्व नहीं दिखते थे। भक्ति परंपरा को हमें इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्ति पूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है। आगे हम देखेंगे उपासना की कविताएं या प्रारंभिक भक्ति परंपरा। इसकी चर्चा करने से पहले हम यहाँ इस मूर्ति को देखेंगे। ये बौद्ध धर्म की, बौद्ध संप्रदाय की मूर्ति है जो समन्वय का एक प्रतिरूप है। ये बौद्ध देवी मारीची की मूर्ति लगभग 10वीं शताब्दी की है, जो कि बिहार में हमें मिली है। ये विभिन्न धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रक्रिया को दर्शाती है। देखिए, ये हमारे सनातन या वैदिक धर्म से संबंधित मूर्तियों से मिलती जुलती मूर्ति है, तो ये समन्वय को दर्शाती है। हम यहां एक महत्वपूर्ण चीज पर नजर डालेंगे और ये है महान और लघु परंपराएं। ये क्या होती हैं? इस पर प्रश्न बनता है परीक्षा में, महान परंपराएं और लघु परंपराएं। देखिए, महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। मतलब जो महान शब्द है और लघु शब्द है, एक समाजशास्त्री थे जो कि ब्रिटिश से आए हुए थे। इनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। इन्होंने ये दो शब्दों की गणना की है, दो शब्दों को गढ़ा है इन्होंने, रॉबर्ट रेडफील्ड। ये किसानों के लिए इन्होंने ये शब्द गढ़े थे।
कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्म कांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। मतलब रॉबर्ट रेडफील्ड कहते हैं कि किसानों के द्वारा उन परंपराओं को महत्व दिया जाता था जिनका पालन राजा के द्वारा या समाज के महान या धनी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था। प्रभुत्वशाली वर्ग और पुरोहितों के द्वारा जिनका प्रयोग किया जाता था उनका कृषक भी करते थे, पालन उनका भी नहीं किया। इन कर्म कांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। मतलब जो प्रभुत्वशाली व्यक्ति और पुरोहितों के द्वारा जिन परंपराओं का पालन किया जाता था उन्हीं का पालन कृषक करने लगे। इन परंपराओं को रॉबर्ट रेडफील्ड ने महान परंपरा कहा है। मतलब जिन परंपराओं का पालन प्रभुत्वशाली व्यक्ति और पुरोहित करते थे उन परंपरा और नियमों को रॉबर्ट रेडफील्ड ने महान परंपरा कहा है। अब हम लघु परंपरा की ओर चलेंगे। महान परंपरा के साथ ही कृषक समुदाय अन्य लोकाचारों का भी पालन करते थे। कृषक लोग कुछ तो प्रभुत्वशाली वर्ग और पुरोहितों की परंपराओं का पालन करते थे, इसके साथ साथ वो अन्य परंपराओं का भी पालन करते थे जो इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थी। मतलब महान परिपाटी से यह अलग थी। उसने इन्हें लघु परंपरा के नाम से अभिहित किया है। मतलब रेडफील्ड ने उन परंपराओं को जो महान परंपराओं से भिन्न थी उनको लघु परंपरा कह के अभिहित किया है। रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुए हैं। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते, तथापि वे इन शब्दों में जो पद सोपानात्मक स्वर उभर कर आता है उसकी अवमानना करते हैं। इसे लक्षित करने का एक तरीका है इन शब्दों को उद्धरण चिन्ह के साथ प्रस्तुत करना, जैसे लघु और महान। ये उद्धरण चिन्ह लगा दिया है, लघु और महान। इसमें सीधा सीधा रॉबर्ट रेडफील्ड ने ये बताया है कि जिन परंपराओं का पालन समाज के प्रभुत्वशाली लोग और महान व्यक्ति या धनी व्यक्ति या पुरोहितों के द्वारा किया जाता था वो सब परंपराएं महान थी और कृषक लोग इनके अतिरिक्त और परंपराओं को भी अपनाते थे। मतलब महान लोग जिन परंपराओं का पालन करते उनके अतिरिक्त भी जो कुछ अपनाते थे उनको रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु परंपरा की संज्ञा दी है।